सत्संग या योग, दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? सत्संग यानी कि हम बड़े बड़े पूजा पंडालों में जानते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, या फिर अलग अलग तरह के गाना बजाना ये सब करते हैं, वो ठीक है करना या फिर योग करना ठीक है? कौन ज़्यादा कारगर है? किससे ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व रूपांतरित होगा, आध्यात्मिक अनुभूति होगी हमें, या फिर हमारी साधना धीरे धीरे पूरी होगी? तो निश्चित रूप से योग श्रेष्ठ है। इसलिए क्योंकि सत्संग का अर्थ हुआ सात्विक लोगों की संगत। ऐसा नहीं कि 100 व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं, कोई प्रवचन कर रहा है, वही सत्संग हुआ, नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य। सत्य मतलब सात्विक, शुद्ध, प्योर, गंगा जी की धारा की तरह बिल्कुल पवित्र। सात्विक लोगों की साथ सत्संग उसी को कहते हैं। तो एक दो लोग भी आपके जीवन में ऐसे हों जो सात्विक हों, जो आपको सही रास्ता दिखाते हों, जो आपको ऐसा कहते हों कि ये गलत है, ये सही है, या फिर आपको धीरे धीरे तराशते हैं। सिखाना सीखना हमेशा कष्टदायी होता है, बिगाड़ना बहुत आरामदायक होता है। अच्छा भी लगता है बिगड़ने वाले को, लेकिन सीखने वाले को जब उसको सिखाएंगे बढ़िया से तो उसको कष्ट होगा, उसको बुरा भी लगता है, वो कई बार छोड़ के भाग भी सकता है। तो कुल मिला के सत्संग का ये है कि सत्संग आपका सात्विक लोगों के साथ की स्थिति को ही सत्संग कहते हैं। तो जीवन में ऐसे लोगों का सत्संग, सात्विक लोगों का संग करेंगे तो अच्छा सीखेंगे। हम ऐसा कहावत भी कहते हैं भारत में कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जैसी संगति होगी वैसा हम गुण सीखते हैं, जैसी कुसंगति होगी वैसा दुर्गुण धीरे धीरे सीखने लगेंगे। तो सत्संग तो हम कहीं भी बना सकते हैं, 2-4 लोग बैठे हुए हैं, सात्विक चिंतन हो रहा है, और योग का अभ्यास फिर करने लग जाएंगे तो व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे सात्विक होने लग जाता है। सत्संग का प्रभाव है, अच्छे लोगों के बीच में जाएंगे या फिर मंत्रोच्चारण करेंगे, हरे राम हरे कृष्णा करेंगे, नाचेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, लेकिन ये कब तक? ये सारा प्रभाव थोड़े दिनों तक रहता है, फिर उसके बाद वापस हम अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाते हैं। उससे कोई फायदा नहीं हो पाता। लेकिन योग जब नियमित अभ्यास हम करते हैं तो धीरे धीरे स्लोली शरीर हमारा, व्यक्तित्व रूपांतरित होने लगता है। रूपांतरित होते होते व्यक्तित्व धीरे धीरे मजबूत होता जाता है, यानी कि वो पूर्ववत स्थिति में नहीं जाता। सत्संग छोड़कर हम आ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे वैसे ही होने लगता है। लेकिन योग करने वाला व्यक्ति जो नियमित योग करेगा वो बाउंस बैक नहीं करेगा पहले व्यक्तित्व पे। जो परिवर्तित व्यक्तित्व है वहां बना रहेगा और वहां उसकी मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यक्तित्व परिवर्तित हुई जो स्थिति है, बदली हुई जो व्यक्तित्व है, वो चलते रहेगी। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें सत्संग तो कहीं भी हम बना सकते हैं, योग करें वही श्रेष्ठ है। नियमित हमें योग करना चाहिए।